हेलो एवरीवन, आई एम आरती। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की हमारी क्लास है 13। इसके पहले 12 क्लास हो चुकी है। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, म्यांमार किस देश का नया नाम है? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको भी राइट आंसर करने हैं या फिर चूज करके बताना है या फिर कमेंट करना है। तो ऑप्शंस में है ए भूटान, बी बर्मा, सी थाईलैंड या फिर डी मलेशिया। तो म्यांमार जो है वो बर्मा देश का नया नाम है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने हमारा पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप ऑनलाइन पेड को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट online.co.in पर जाकर व्यू करके परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का सेकंड प्रश्न है, उत्पाद शुल्क निम्नलिखित में से किस पर लगता है? ऑप्शंस में दिया गया है ए माल के उत्पादन पर, बी माल के आयात पर, सी माल की बिक्री पर या फिर डी केवल शराब की बिक्री पर। तो उत्पादन शुल्क लगता है केवल माल के उत्पादन पर। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण के लिए अजैविक यानी अबायोटिक कारण है? ऑप्शंस में है ए सूर्य का प्रकाश, बी मूल उत्पादक, सी ताप या फिर डी उपयुक्त सभी। तो अबायोटिक यानी अजैविक कारण है ताप। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मुद्रा की पूर्ति के लिए? तो ऑप्शंस में है ब्याज दर द्वारा निर्धारित होती है, वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है या फिर इनमें से सिक्के नोट तथा बैंक जमा सम्मिलित है। तो मुद्रा की पूर्ति करती है केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित होती है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, इको मार्क उस वस्तु को दिया जाता है जो किफायती हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, अनस्वर हो या फिर उच्च कोटि का हो। तो इको मार्क उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस में है 1945 में, 1948 में, 1955 में या फिर 1958 में। तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको भी राइट आंसर बताने हैं चूज करके। तो ऑप्शंस में है ए उपराष्ट्रपति को, बी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को, सी भारत के प्रधानमंत्री को या फिर डी लोकसभा के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखकर दे सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस क्या है? ऑप्शंस में है एक पौधा, एक रोग, एक द्वीप या फिर एक प्रसिद्ध नगर। तो मेनिंजाइटिस जो है एक टाइप का रोग है जो ब्रेन में होता है। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शंस में है केलवा में, कांकरोली में, करौली में या फिर कोटपुतली में। तो टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है राजस्थान में कांकरोली। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 10, राजस्थान में अर्जुन वृक्ष अधिक लगाने का उद्देश्य क्या है? ये स्क्रीन पर अर्जुन वृक्ष है।
तो इसके लगाने के पर्पज क्या होते हैं? तो ऑप्शंस में दिया गया है टसर रेशम तैयार करना, कागज का निर्माण करना, ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाना या फिर इमारती लकड़ी का उत्पाद करना। तो अर्जुन वृक्ष लगाने के पर्पज होते हैं टसर रेशम को तैयार करना। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल ऑप्शंस में है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणियों और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य यानी बीच में स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शंस में है कैमूर, कैलाश, गुरु शिखर या फिर जरगा। तो शिवालिक श्रेणियों और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य स्थित शिखर है वो है गुरु शिखर। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राणा प्रताप से संधि के लिए अकबर के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? ऑप्शंस में है ए मानसिंह, बी जयसिंह, सी दुर्गादास या फिर डी जसवंत सिंह। तो राणा प्रताप से संधि के लिए अकबर के प्रतिनिधित्व में गए थे वो है मानसिंह। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा स्कोर गेन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान अल्प वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि ऑप्शंस में है ए अरावली पर्वत वर्षाधारित पवनों को रोकते हैं, बी अरावली पर्वत वर्षाधारित पवनों को नहीं रोकते हैं, सी यह प्रदेश विश्व के अवतलन क्षेत्र में है या फिर डी यह वृष्टि छाया में स्थित एक प्रदेश है। तो पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा प्राप्त करता है क्योंकि अरावली पर्वत वर्षाधारित पवनों को नहीं रोकते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर अंध महासागर विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है क्योंकि यह प्रतिकूल मौसम से मुक्त होने के कारण सुरक्षित है, यह एक प्राचीन मार्ग है, यह विश्व के दो अति औद्योगिकीकृत प्रदेशों को आपस में जोड़ता है या फिर यह गल्फ की धारा से लाभान्वित है। तो उत्तर अंध महासागर विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है क्योंकि यह विश्व के दो अति औद्योगिकीकृत प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुद्रा के अवमूल्यन से निम्नलिखित में से किसका संवर्धन होता है? ऑप्शंस में है राष्ट्रीय आय का, बचत मूल्य का, कम मूल्य पर आयात का या फिर निर्यात का। तो मुद्रा के अवमूल्यन से संवर्धन होता है निर्यात का। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला पर मुगल प्रभाव बढ़ने से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की चित्रकला शैली का प्रभाव कम होता गया? तो ऑप्शंस में है ए मालवा का, बी गुजरात का, सी खानदेश का या फिर डी विजयनगर का। तो 16वीं शताब्दी में राजपूत चित्रकला पर मुगल प्रभाव बढ़ने से गुजरात क्षेत्र का चित्रकला शैली पर कम प्रभाव होता गया। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करके उसके आनुवंशिक पदार्थ को नष्ट करता है? ऑप्शंस में दिया गया है ए जीवाणु कैंकर यानी बैक्टीरियल कैंकर, बी जीवाणु सम यानी बैक्टीरियोराइड, सी जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोप्लेग, डी परजीवी वायरस यानी पैरासिटिक वायरस। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो आनुवंशिकी पदार्थ को नष्ट करता है? तो राइट ऑप्शन विल बी सी जीवाणु भोजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दी हुई निम्नलिखित दो सूचियों का सुमेल कीजिए। तो ऑप्शंस में है डॉक्टर सीवी रमन जो रिलेटेड है भौतिक विज्ञान से, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो रिलेटेड है उत्परिवर्तन प्रजनक से, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो रिलेटेड है अंतरिक्ष वैज्ञानिक से, और ग्रेगर मेंडल जो रिलेटेड है आनुवंशिकी वैज्ञानिक से। तो ये मैंने मिलान किया
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण की अवस्था में शरीर में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? ऑप्शंस में दिया गया है, ए शर्करा, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम फास्फेट या फिर डी पोटेशियम क्लोराइड। तो निर्जलीकरण की अवस्था में उस तत्व की कमी होती है जो है सोडियम क्लोराइड। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर एक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शंस में है, चिकित्सा विज्ञान में, रसायनज्ञ में या फिर भौतिक शास्त्री या फिर कृषि वैज्ञानिक। तो डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर एक है भौतिक शास्त्री। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22, कोल विद्रोह का काल क्या था? ऑप्शंस में है 1820 से 1836 ईस्वी तक, 1830 से 1856 ईस्वी तक, 1836 से 1886 ईस्वी तक या फिर 1880 से 1888 ईस्वी तक। तो कोल विद्रोह का समय है 1820 से 1836 ईस्वी तक। कोल विद्रोह जो हुआ था वो भारत में ब्रिटिश के विरोध हुआ था, जिसे अंग्रेजी ब्रिटिश अभिलेखों में इसे कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाएं बनाता है? ऑप्शंस में है जैंथोमोनास, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम या फिर एजिप्टोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा राइजोबियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनायनकारी विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पर, बीटा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें या फिर गामा किरणें। तो अनायनकारी विकिरण जो है वो है अल्ट्रावायलेट किरणें। बाकी तीन ऑप्शन जो है बीटा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ये जो है ये है आयनकारी विकिरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मनुष्य में मधुमेह होता है? ऑप्शंस में है, ए हत ग्रंथियां यानी कार्डिक ग्लैंड, बी अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, सी आंत्र ग्रंथियां यानी इसेंशियल ग्लैंड्स, डी जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो मनुष्य में मधुमेह होने का कारण होता है अग्नाशय। राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 26, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस में है, ए सुटका कोह, बी सुटका गेंडोर, सी सरकोटदा या फिर डी रंगपुर। तो अस्थियां प्राप्त हुई हैं सरकोटदा से। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं सरकोटदा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शंस में है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। आपातकाल की घोषणा निहित है अनुच्छेद 352 में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म, जो स्क्रीन पर फिनिक्स फॉर्म बना है उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस में है, ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी महात्मा गांधी। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी वो है महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति सामाजिक समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? ऑप्शंस में है सहरिया, डामोर, गोंड या फिर परासिया। तो जनजाति समूह जो राजस्थान में निवास नहीं करती वो है गोंड। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 30, दक्षिणी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शंस में है, ए अहाड़, बी नाडोल,
सी चित्तौड़ या फिर डी मेनाल। तो दक्षिणी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र है आहार। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक कौन है? ऑप्शंस में दिया गया है ए दयाल दास, बी सूर्यमल मिश्र, सी नैरसी या फिर डी बांकी दास। तो वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो है सूर्यमल मिश्र। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के किस शासक ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई? तो ऑप्शंस में दिया गया है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कृष्णदेव राय, सी अकबर या फिर डी शिवाजी। तो मध्यकालीन भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक हैं वो है अकबर। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य जो असम राज्य के लोगों का उत्सव नृत्य नहीं है? ऑप्शंस में है गरबा, भांगड़ा, बिहू या फिर कथक। तो असम राज्य के लोगों का उत्सव नृत्य नहीं है वो है बिहू। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये प्रश्न अगले सेट में हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। तो ऑप्शंस में है क्वाशिकोर, बी रिकेट्स, सी मधुमेह या फिर डी गोइटर। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो है रिकेट्स। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सीरा की किण्वन प्रक्रिया से निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शंस में है एथिल एल्कोहल, मौलिक अम्ल, शर्करा या फिर ग्लाइकोजन। तो सीरा की किण्वन प्रक्रिया से उत्पाद प्राप्त होता है एथिल एल्कोहल। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 36 मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शंस में है ए एसिरिचिया कोली, बी राइजोबियम फेजियोलाई, सी क्लास्ट्रीडियम कार्निस या फिर डी स्यूडोमोनास एसिरिस। तो मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु वो है एसिरिचिया कोली। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। एसिरिचिया कोली जो है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है जीवाणु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल विगलन और गेहूं में श्वेत कंड का कारण क्या है? ऑप्शंस में है जीवाणु, माइकोप्लाज्म, कवक या फिर वायरस। तो गन्ने में लाल विगलन और गेहूं में श्वेत कंड का कारण वो है कवक। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 38 रुधिर के लाल रंग का कारण क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर करेंगे। ऑप्शंस में है एल्ब्यूमिन, बी इंसुलिन, सी ग्लोबुलिन या फिर डी हीमोग्लोबिन। तो रुधिर का लाल रंग होने का कारण होता है डी हीमोग्लोबिन। हम लोग का जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रात में चंद्रमा का तापमान हो जाता है। ऑप्शंस में है 100 डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री। तो रात में चंद्रमा का जो टेम्परेचर हो जाता है वो हो जाता है -180 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य की समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो सर्वाधिक लंबी सीमा है समुद्र से अटैच वो है गुजरात। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। मैप में आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तरुण स्त्री सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस में है ए 1889, बी 1859, सी 1819 या फिर डी 1809। तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई थी 1819 में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शंस में दिया गया है सुनील गावस्कर, रणजीत सिंह, सीके नायडू,
या फिर विश्वनाथ। तो पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो है सीके नायडू। राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस में दिया गया है, ए पेइचिंग, बी नई दिल्ली, सी टोक्यो या फिर डी बैंकॉक। तो प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नाटो का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस में है, ए 1969, बी 1959, सी 1939 या फिर डी 1949। तो नाटो का प्रादुर्भाव हुआ था 1949 में। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है? ऑप्शंस में दिया गया है, ए अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी चीन में या फिर डी जापान में। तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है वो है जर्मनी में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शंस में है, पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली या फिर गया। तो पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वो है वैशाली। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 47। चूने के पानी में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शंस में दिया गया है, ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम सल्फेट। तो चूने के पानी में होता है बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म दर प्रति वर्ष प्रति डैश की दर से जनसंख्या नापती है? ऑप्शंस में है, 10,000 जनसंख्या, 1,000 जनसंख्या, 1,00,000 जनसंख्या या फिर 100 जनसंख्या। तो जन्म दर प्रति वर्ष दर की जनसंख्या से नापती है 1,000 जनसंख्या। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस निम्नलिखित किन दो गैसों का मिश्रण है? ऑप्शंस में है, ए मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सी ब्यूटेन और प्रोपेन या फिर डी ब्यूटेन और मीथेन। तो कुकिंग गैस जो होता है वो दो गैसों का मिश्रण होता है जिसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 50 और हमारे क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है, ए मुंगेर, बी मधुबनी, सी गोपालगंज या फिर डी भोजपुर। तो बिहार का वो जिला है मुंगेर जो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले क्लास में।